जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के भूगोल के कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। और ये जो वीडियो होगा साथियों, ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में है। क्या है? उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? भूकंपीय प्रक्रियाएं, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। तो साथियों ये तीनों जो है ये पृथ्वी के बाहर होता है, और जबकि भूकंपीय प्रक्रिया ये पृथ्वी के अंदर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का अत्यधिक फसल उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फसल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, और डी में है उत्तरी मैदान। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, यहाँ चीन नहीं है, यहाँ 3 है। क्या है? 3 है। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीपीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रायद्वीप। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप, अगर चारों ओर से घिरा हुआ रहता है तो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 पे, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाता है? बांगर, खादर, भाबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सांभर झील, चिल्का झील, बुलर झील और फिर यह उत्तर झील दिया है। चलिए इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है? हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो बनाने वाली पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी घाट का, तो यह जो होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी हो जाएगा। ठीक है, अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। चलिए अगले सवाल पे, मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का विभिन्न प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट पट्टी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोंकण, उत्तर सरकार, कोरोमंडल तट या फिर मालाबार तट। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालाबार तट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? काली, लाल, भूरी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा होती है दोस्तों वो होता है काली। कैसा होगा? काली होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? प्रशांत महासागर, पैंथालासा, टेथिस या फिर हिंद महासागर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेथिस सागर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या फिर खांसी। तो इससे पहले पश्चिमी घाट था, अब आ गया है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? देखिए, भूप्रपट्टी विभिन्न कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बी को देखिए, पृथ्वी के भूप्रपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण वाहनों नहीं, यह चट्टानों होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? चट्टानों से बनी है। ये दोनों जो है ऑप्शन ए और बी, ये दोनों क्या है? सही है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक भूस्थल विद्यमान है, ये गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों सही है। क्या है? ए प्लस बी इसका दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? नाइट मार्बल, अवसादी या फिर आय। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्बल। ताजमहल जो बना हुआ है उसके निर्माण में मार्बल लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मसूरी, यह मसूरी है। क्या है? मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी में आईएएस का क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। तो यह जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर नंदा देवी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2 काराकोरम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? साइल का, ग्रेनाइट का, आग्नेय चट्टान का, फिर सोप स्टोन का। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सोप स्टोन। ठीक है, इस सवाल का आंसर सोप स्टोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में 21 सवाल है, छोटा सा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।